देश के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की राम राम। सबसे पहले मैं तारा सारा बधाई देना चाहूंगा कि जो सरकार कह रही थी भी किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है, कल देश भर में हुए प्रदर्शन से आपने ये साबित कर दिया कि ये आंदोलन कमजोर नहीं, पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ उभरा है, जिसमें 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राज्यपाल आवास पर बड़े प्रदर्शन हुए। तो इसके लिए फिर से एक बार आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार जो लगातार से किसान आंदोलन के खिलाफ आग उगल रहा है, किस कारणों से उगल रहा है वो पता नहीं, बीजेपी से आगे होने की जिद में है। कल भी उस परिवार के एक सदस्य ने हमारे खिलाफ आग उगली, और दुख की बात यो है वो उस परिवार से आते हैं जहां किसान मसीहा चौधरी देवीलाल का परिवार है, और उसी परिवार में ऐसे पूत पैदा हुए जो किसानों की लगातार खिलाफत कर रहे हैं। जहां डिप्टी सीएम हमें बेरोजगार, राजनीतिज्ञ और उपद्रवी बता रहे थे, वहीं कल छोटे साहबजादे जो कि जींद से पूर्व विधायक, सोनीपत से रहे पूर्व एमपी दिग्विजय चौटाला का बयान आया, भाई किसान आंदोलन वाले एसवाईएल का पानी क्यों कौन मांगते, इस बात का जवाब दो। जवाब हम देंगे, पानी तो जद लेंगे जब जमीन ना बचेगी, पहले हमारी लड़ाई जमीन बचाने की है। और जो हमें कहो एसवाईएल का पानी ले लो, तारे परिवार ने लगातार 35 साल एसवाईएल के ऊपर राजनीति करी, लोगों को गुमराह कराया। कितना एसवाईएल का पानी तुमने हरियाणा के अंदर ला दिया। तो हम तारी तरह झूठ की राजनीति नहीं करते। किसान आंदोलन है वो आंदोलन, और जो छटपटाहट इस परिवार के अंदर है वो बिल्कुल इनकी समझी जा सकती है। जहां इन्होंने सत्ता के लालच में, पैसों के लालच में बीजेपी को समर्थन दिया, और जब ये सरकार किसान विरोधी हो गई और समय पर ये इस्तीफा नहीं दे पाए, तो आज पूरे प्रदेश की जनता इन्हें ना किसी गांव में घुसने दे रही है, ना किसी शहर में घुसने दे रही है। हर जगह इनके प्रोग्रामों का विरोध हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंख पर पट्टी बांध ली है। जहां दुष्यंत चौटाला पूरे विरोध के बावजूद जबरदस्ती जिलों के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, कष्ट निवारण समिति के अंदर मीटिंग के अंदर जाके किसानों के ऊपर लठ पड़वा रहे और उनकी गिरफ्तारी करा रहे। इसका मतलब लोग तो क्या करते कि पार्टी ने गांव में जोड़ा ठानिया नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी करतूता इसी है कि इनको अगला चुनाव के अंदर इनकी पार्टी की टिकट लेनिया भी शायद हरियाणा में इनके परिवार के अलावा कोई ना मिल सके। जहां तक दिग्विजय चौटाला के बयानों का बात है, पहला उन्होंने एसवाईएल की बात कही, दूसरी बात उन्होंने कही वह दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में रोजगार दिए। तू तो कहा दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में रोजगार दिए, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला कहने लग रहा है हरियाणा के बेरोजगार हैं वो किसान आंदोलन पर धरने बैठे हैं, पहले घर में तो बात लड़ा लो। फिर आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेके संसद में गया था, ट्रैक्टर टैक्स माफ कराया था, ट्रैक्टर टैक्स कभी लगा ही नहीं था। और दूसरी बात, जब वो ट्रैक्टर लेके संसद में जा सका था तो वो दुष्यंत चौटाला देवीलाल का पड़पोता ट्रैक्टर लेके टीकरी बॉर्डर, सिद्धू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर क्यों नहीं पहुंचा। वो देवीलाल का पड़पोता जब उसके घर पर किसान उसने मिलने हुए थे तो उसने क्यों वाटर कैनन और गैस के गोले किसानों के ऊपर छुटवाए। तो इस प्रकार, और जहां तक दिग्विजय चौटाला की छटपटाहट है, बिल्कुल जायज है भाई। इसके घर में जहां इसकी माता, भाई और पिता सांसद और विधायक बन गए, इस भाई ने कदे ना तो विधायक बनने का मौका मिला, और मौके की हालात दुष्यंत चौटाला पार्टी की ऐसी कर दी कि इनका कदे ना एमसी जीता, ना जिला पार्षद जीता, ना वार्ड मेंबर जीता। तो दिग्विजय चौटाला भी इस पार्टी को खत्म करने में, अपना भविष्य खत्म करते हुए जब दुष्यंत चौटाला को देख रहे हैं तो वो सोचा भाई 2 हफ्ते मैं भी डाल दूं। तो इस परिवार के लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि भाई ये जिस परिवार में पैदा हुए हैं वो परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार है, जिन्होंने सारी उम्र किसाना के सामने, किसाना की नजर में अपनी इज्जत कमाई। और आज भी मैं गारंटी ले जो चौधरी देवीलाल देश का प्रधानमंत्री भी होता और किसान बॉर्डर पर धरने पर बैठे होते तो चौधरी देवीलाल इस्तीफा देके किसाना के साथ बैठ जाता। लेकिन चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो, बीजेपी के लीडर हरियाणा में इतना बयानबाजी किसानों के खिलाफ नहीं कर रहे जितनी ये कर रहे। ये कह रहे किसान राजनीति कर रहे हैं, क्यों? राजनीति का ठेका तो इन्होंने ले रखा है, और उस ठेके ना आती हमने पहले वीडियो में भी मैंने चैलेंज दिया था, भाई तुम वार्ड में मेंबर भी गांव में खड़े होकर दिखा दियो, तारा राजनीति वाला लाइसेंस हम कैंसिल करा के दिखाएंगे। क्योंकि किसान जब सत्ता के शिखर तक ला सकता है तो अर्श से फर्श तक लाने वाला भी इस समय किसान है। तो इनकी जो छटपटाहट है, जो सत्ता के लोभ में ये लोग सत्ता में आए थे, वे सारी दुनिया इनके झूठा वादा पे जिंदाबाद करेगी, वो इनका गुब्बारा पूरी तरह से फट चुका है। सिर्फ पैसा और सत्ता इनके पास रही है, जो इनके लोग थे वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो इस करके जहां भी दुष्यंत चौटाला कह रहे कि मेरा विरोध राजनीतिक कारण हो रहा है, आपका विरोध बिल्कुल राजनीतिक कारण हो रहा है, क्योंकि आपने राजनीति में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, किसानों ने आपको वोट दिए, जिसके कारण आपको 10 सीटें आई, और आप वो 10 सीटें लेके बीजेपी के, किसान विरोधी बीजेपी की गोदी में बैठ गए। तो बिल्कुल राजनीति के कारण हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप किसानों के साथ खड़े होते,
किसानों के साथ आज भी बैठे होते, मान लिया भाई देवीलाल की औलाद हो, देवीलाल के परिवार में जन्मे हो, अब भी अगर तुम अपनी गलती न मानो और बीजेपी से समर्थन वापस लेके किसान आंदोलन या किसान धरने पर समर्थन देना हो, तो किसान कौम बड़ी दयालु है। यो अपना दुश्मन जिसमें हमारे परिवार में 10 कत्ल हो रहे हो, वो भी जो हमारे घर आगे मारते माफी मांग ले तो उसने हम गोली कौन मार दे, उसने छाती के अलावा। हाँ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, यो परिवार बिल्कुल अपनी जड़ खोदन में यो सोच रहा है, यो हमारी जड़ खोदन की कोशिश कर रहा है। किसाना की जड़ देश में कोई नहीं खोद सकता। कल आपने चंडीगढ़ में प्रोग्राम देख लिया, पानीपत में जो मीटिंग करने की कोशिश करी, उसमें मातृशक्ति और बहुत अधिक संख्या में हमारे किसान साथियों ने आपका विरोध किया। जहां जहां जाओगे ये विरोध उतना ही करड़ा होगा। परमात्मा तुमने सद्बुद्धि देवे। अगर चौधरी देवीलाल का रगाम 2 बूंद भी खून है तारे अंदर, तो इब भी किसान कौम के पास वापिस आ जाओगे, तो ये किसान कौम आपको दोबारा से सीने से लगा सके है, दोबारा से आपको सत्ता प्राप्ति की तरफ ले जा सकती है। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो जिस प्रकार से 6 महीने तक हम अपने घर में घुसने के लिए घुस कौन सकते, जिस उचाना की हल्का ने आपको इतने वोटों तक जिताया, उस उचाना हल्के के अंदर नहीं जा सकते। नैना सिंह जी जो है बाडड़ा हल्का में नहीं जा सकती। तो हमारा यो विरोध, क्योंकि हमारी आदत हो है किसान कौम की कि बान न्यूनता अगला जितना गाला है ना, हम उससे दूना गाला। अगला ने हमारा 101 गाल रखे हैं, तो हम 251 गालांगे। तो जितनी तुम किसान की खिलाफत करोगे, किसान तारी खिलाफत उससे 3 गुनी 4 गुनी ज्यादा करेगा। तो सभी किसान साथियों, इनका विरोध जारी रखें। हरियाणा में जहां जहां ये भी आए, इनका पूरी तरह से विरोध किया जाए। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।